हम तो जनता के सहयोग से चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि हम ईमानदार लोग हैं। भ्रष्टाचारी वाला कोई धन हमारे पास है नहीं। तूफान अगर जिद कर बैठे तो लड़ना बहुत जरूरी है, और क्रांति काल में क्रांति मंत्र पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर काटनी है मां के पांव की बेड़ियां तो मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं दतिया विधानसभा के लोग और उम्मीदवार, क्योंकि ऊब चुके हैं यहाँ के लोग दादा नाम से। दादा नाम से लोग दहशत में हैं। दादा नाम से लोगों के चेहरे पर जो रौनक थी वो चली गई है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं। हमने लोगों से मुखातिब हुए, लोगों की नब्ज टटोली, लोगों का जो डीएनए है, लोगों का जो डीएनए है वो आरएनए में बदल चुका है। आज हमारे साथ में यानी चंबल ब्रेकिंग के साथ में जो रूबरू हो रहे हैं, बंटू बन हो रहे हैं अवधेश नायक, और बिगुल भी बच चुका है दतिया उपचुनाव का। घोटाला भी लगा था। यहाँ के जो पूर्व विधायक थे जिनकी सदस्यता रातों रात चली जाती है, घोटाला लगा है यहाँ के पूर्व नहीं, यहाँ के वर्तमान मुखिया सीएम साहब पर जमीनों का भी लगा है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई होती है यहाँ के जो पूर्व विधायक थे, जो वर्तमान थे उनको पूर्व कर दिया गया, राजेंद्र भारती जी। अब पैनल में नाम चला जाता है अवधेश नायक जी, नायक का भी, और उनकी जो अर्धांगिनी है राजेंद्र भारती जी की शोभा जी का भी नाम चला जाता है पैनल में। घनश्याम का भी नाम जो है पैनल में निकल के आया है, लिस्ट गई है। अब देखते हैं क्या होता है, क्या निर्णायक फैसला पार्टी करती है। अब हमारे साथ में बंटूवन हो रहे हैं अवधेश नायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले तो चंबल ब्रेकिंग में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके माध्यम से मैं अपनी बात कहने में जनता को सक्षम हो पाऊंगा, कार्यकर्ताओं को हूँ। और आप यहाँ पर आए हैं और आपने जिस जोशीले अंदाज में चर्चा का प्रारंभ किया उसका मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ जी। क्या हवा है यहाँ की, क्या फिजाएं हैं यहाँ की, क्या नब्ज है, क्या जान रहे हैं आप, थोड़ा सा बताएं यहाँ का पैटर्न क्या है। इस बार दतिया में इस बार दादा आएगा या फिर दादा रोल बैक करेगा, क्या है इस बार, क्योंकि दामोदर यादव भी आपके लिए इस बार बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, आपने खुद ही कह दिया प्रारंभ में कि जो फिजा है, जो हवा है, जो माहौल है, वो दादा के विरोध में है। और दतिया का आम आवाम, आम जनता, प्रत्येक व्यक्ति, गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, हर व्यक्ति ये चाहता है कि दादागिरी से मुक्ति हो और प्रेम और मोहब्बत का पुनः दतिया में जागरण हो, पुनर्स्थापना हो। इसके लिए हम लोग सब तैयार हैं, कांग्रेस पूरे मन से तैयार है। और किसी भी स्थिति, कैसी भी स्थिति हो, दादा को इस बार पुनः 2023 के परिणाम को देखने पर मजबूर करेंगे। फिजा भी यही कह रही है, माहौल भी यही कह रहा है, और आप भी यही कह और रहे हैं। मैं भी यही कह रहा हूँ। बरसात भी यही कह रही है कि यहाँ से जाइए और सिंध नदी के पार हो जाइए। क्या बात है, यहाँ से जाइए और सिंध नदी के पार हो जाइए। दादाजी आपके लिए सीधा सीधा मैसेज है अवधेश नायक की तरफ से। नायक जी, मेरा सवाल ये है कि आप कितने अंदर से, मन में कितने प्रसन्न हैं आप, क्योंकि टिकट की दौड़ में आपका भी नाम है। देखिए, प्रसन्नता तो इसलिए कम है कि 2028 में चुनाव होना चाहिए था, और हम सब राजेंद्र भारती जो हमारे विधायक हैं उनके दर्द के साथ शामिल हैं। पूरी जनता के, दतिया के दर्द के साथ मैं भी शामिल हूँ। बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि 2028 में जो का 5 साल वाला कार्यकाल और अलोकतांत्रिक ढंग से, असंवैधानिक ढंग से 2 सवा 2 साल में सीमित कर दिया गया। जबरदस्ती घोटाला लगा दिया गया, और जो गवाह सबूत थे उनको भी प्रेशराइज करके राजेंद्र भारती जी के पक्ष में बोलने नहीं दिया गया। ये पूरी कहानी है, सब आपको जानकारी है। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि अब जब चुनाव की बेला आई है तो चुनाव की बेला में कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता लड़ेगा, जोरदारी से लड़ेगा, और जो भी स्थितियां होंगी उन स्थितियों का डटकर हम सामना करेंगे। हमारा जो प्रत्याशी होगा उसके लिए पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता डटकर सामना करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा से तैयार। क्या अंतिम मैसेज आप, संदेश देना चाहेंगे दतिया के लोगों से, जो आपकी देवतुल्य जनता है और जिसको आप मानते हैं। देखिए, दतिया की जनता से आपके इस चैनल के माध्यम से पहले मैं जयमाई कर रहा हूँ, और सबसे प्रणाम निवेदित करते हुए यह आग्रह कर रहा हूँ, यह विनती कर रहा हूँ कि इस उपचुनाव में जब मतदान हो 30 तारीख को, तो एक बार पुनः भयमुक्त दतिया के लिए, आज़ाद दतिया के लिए, तानाशाही मुक्त दतिया के लिए, दबाव मुक्त दतिया के लिए
मतदान करने का काम करिएगा। और जो नौजवान हैं, जो और सब लोग हैं, जो इधर-उधर की कोई बात अगर किसी के मन में आ रही है, तो उनसे केवल एक निवेदन है कि अपने हौसलों को ये कभी मत बतलाना कि तुम्हारी कठिनाइयाँ कितनी बड़ी हैं। अपनी कठिनाइयों को सदैव ये बतलाना कि तुम्हारे हौसले बहुत बड़े हुए हैं, और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, इसी संकल्प की प्राप्ति के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। दतिया की जनता का आशीर्वाद हमें मिले, हमारी पार्टी को मिले, यह आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन कर रहा तो देखते रहें चंबल ब्रेकिंग के साथ में आपके अपने अर्पित शुक्ला की आवाज। हूँ। अवधेश नायक थे हमारे साथ में मौजूद। जय माई की।